हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आपसे ग्रामर का स्टार्टिंग का टॉपिक लेके चल रहा हूं, जो किसी भी क्लास के बच्चे देख सकते हैं। इसे आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होगा। और जैसे मैं सबसे पहले लेके चल रहा हूं कि आप बताइए, ग्रामर में सबसे छोटी इकाई बताइए, यूनिट क्या होती है? तो वो क्या होते हैं? लेटर। वो क्या होते हैं? लेटर। चलिए, लेटर्स होते हैं। अब लेटर्स के बाद किसका नंबर आता है? बताओ बेटा, आप लोग बताओ। अरे 10th के बच्चे 10th के बताएं, 11th के बता सकते हैं, 11th के बताएं, 12th के बताएं, 9th के बताएं, 8th के बताएं। क्या है? क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं? और आप वर्ड को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन सकता है ना? और क्या बन सकता है? एक पैराग्राफ बन सकता है। क्या बन सकता है? एक पैराग्राफ बन सकता है। पैराग्राफ, ठीक है ना? अरे पैसेज बन सकता है, नहीं हो सकता है? तो ये पैराग्राफ बनेगा, इसे पैसेज बोलते हैं आप। अब जैसे आप ले लीजिएगा, मैं जैसे बोलूं यहां पर, जैसे यहां पर टी प्लस ओ और प्लस बाई, ठीक है? तो ये बताओ बेटा, ये क्या लिख गया? क्या लिख गया? अब इसको मिलाओ, क्या बनेगा? वर्ड क्या बन जाएगा? टॉय बन गया। अब इस सेंटेंस बना दो, है ना? क्या बनाओगे? टॉय इज ए प्लेथिंग फॉर द चाइल्ड। टॉय एक बच्चे के खेलने की वस्तु है। तो हमने क्या ये सेंटेंस बना दिया? तो कहां से सबसे पहले हमने क्या लिया? तो कि यहां पे कितने वर्ड मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड मिल गए। ये भी मिला 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 वर्ड को मिला करके क्या बनेगा? एक सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या आपने पढ़ा? लेटर्स को मिलाकर क्या बना? वर्ड को मिलाकर क्या बना दिया? सेंटेंस या फिर पैसेज या पैराग्राफ। अब बहुत सारे सेंटेंस लिखोगे तो पैराग्राफ बनेगा। अरे बोलते नहीं बच्चों, एक पैराग्राफ तैयार करो, तो एक पैराग्राफ लिख देते हो आप, 2 पैराग्राफ लिखते हो कि नहीं? तो ये पैराग्राफ होते हैं, ठीक है? तो अब हम चलते हैं कि सेंटेंस क्या है, ठीक है ना? अब बात करते हैं हम सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिएगा क्या कर देखना है आपको कि हमने बताया था सेंटेंस की डेफिनेशन कैसे निकालनी है। तो ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण शब्दों का समूह क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटेंस। फिर हमने लिखा है ए मीनिंगफुल वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। अब इसमें जरूर आप पे क्वेश्चन लगने लगेगा, तो मीनिंगफुल वर्ड, एक वर्ड सेंटेंस कहां से बन जाएगा? लोग क्वेश्चन करेंगे आपसे, ऐसी बात नहीं है बेटा, ठीक है ना? हाँ, निश्चित करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए, मैं पहले आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, रवि रीड्स द बुक। ये क्या है? रवि किताब पढ़ता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? एक तो हमारा ये हो गया। अब लिखा है मीनिंगफुल वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। देखो भैया, ये भी क्लियर कर दें, हमने आपको 2 बातें बताई हैं। देखो, पहले मीनिंगफुल वर्ड ले रहे हैं हम, ठीक है बेटा? सेंटेंस में चलिए मैं पहले एग्जांपल आपको दे दूं एक और। जैसे मीनिंगफुल वर्ड केवल सिंगल वर्ड आएगा, जैसे मैंने आपसे कहा स्लीप, सो जाओ। तो हमने एक ही वर्ड तो बोला है बेटा। अरे एक ही वर्ड है कि नहीं? बताओ, एक वर्ड है? पहले हमें जो पूछ रहे हैं सो बताओ। एक वर्ड है? हाँ है ना? तो अब सेंटेंस है कि नहीं? आपसे इंपरेटिव सेंटेंस बोला जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? सो जाओ। इंपरेटिव बात बोल दी गई ना। इसमें हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिया, ना इसमें हमने सब्जेक्ट लिया। अब तीसरी एक और एग्जांपल ले लो। जैसे मैं आपसे कहूं हेल्प
द पुअर, गरीबों की मदद करो। तो इसमें भी वर्ब आई है और यहां ऑब्जेक्ट में ले लिया। तो देखिए अब डेफिनेशन फिर देख लीजिए आप, डेफिनेशन फिर देखिए एक और, ए ग्रुप, ए मीनिंगफुल वर्ड that has either subject or object, either it has subject or object or not, या तो इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट नहीं है। नहीं समझ में आया? फिर समझ लो, शब्दों का वह समूह जो अर्थ क्लियर दे दे वह सेंटेंस कहलाता है, या फिर ऐसा मीनिंगफुल वर्ड जिसमें ऑब्जेक्ट भी जिसका हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है नहीं भी हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अर्थ पूरा कर दे तो वह भी हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट, वो भी हमारा सेंटेंस कहलाएगा। जैसा कि बेटा ये आपको दिख रहा है, ये बेटा सेंटेंस है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में और एक बात आ रही होगी कि सर आप ये क्या कह रहे बता रहे हो, इसमें तो इंपरेटिव में तो यू छिपा होता है। तो क्या हुआ छिपा होता है बेटा? तो बोलता कब है, कौन बोलता है इसे, और कब बोला जाएगा? अगर आप बोल ही दोगे, मेरी बात पे ध्यान देना, अगर तुम बोल ही दोगे तो इसका मतलब होता है असर्टिव बन जाएगा सेंटेंस। यू स्लीप, तुम सो जाओ, भाई सेंटेंस असर्टिव बन गया। कहाँ रहा इंपरेटिव? तो ये इंपरेटिव की पोजीशन हो सकती है। अब सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस में फ्रेजेज भी आ सकते हैं, है ना। लेकिन अब सेंटेंस को, चलिए फ्रेज तो मैं आपको आगे चल के दूंगा, है ना, अभी मैं केवल सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं। तो आप पहले ध्यान दीजिएगा कि अब सेंटेंस में सबसे एसेंशियल बात क्या हुई। सेंटेंस में एसेंशियल बात हो गई, सब्जेक्ट में इसमें वर्ब का आना आवश्यक है। देख रहे हो, वर्ब नहीं छूट रही, वर्ब, तो वर्ब का आना बहुत आवश्यक है। तो सेंटेंस में वर्ब निश्चित आएगी। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया, सेंटेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई। ठीक है, अगली बात पे हम चलते हैं। अब इस बार देखिएगा क्या देखेंगे हम। अब आता है फ्रेज। अब अभी मैंने कोई फ्रेज शब्द बोल दिया था ना, कि फ्रेज क्या होता है। चल पहले फ्रेज ले लो। फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स is called phrase। अब एक परिभाषा और चेंज और कर सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आप। ए अनमीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। एक अपूर्ण अर्थ वाला शब्दों का समूह, ठीक है ना। चलो बोलो हिलो, या यहीं चेंज कर, यहीं जोड़ लो, एन यहीं जोड़ लो, तो यहाँ एन जोड़ना पड़ेगा आपको। एन अनमीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक अर्थहीन शब्दों का समूह फ्रेज हो सकता है, या एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट having verb, without having verb is called sentence, is called phrase, is called phrase। तो सेंटेंस का तो अर्थ पूरा होता है
लेकिन फ्रेज का अर्थ कंप्लीट नहीं होता है। जैसे आप लीजिए वर्ब नहीं आएगी, एक अर्थ तो देगा लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देगा। जैसे ऑन द टॉप, छत पर, अर्थ इतना ही तो निकल रहा है, छत पर क्या अर्थ, तो अनमीनिंगफुल रहा ना। इन द कॉर्नर, कोने में, है ना। अब देखिए और लीजिएगा, हैविंग, ये पार्टिसिपल फ्रेज ले रहा हूं मैं, हैविंग कंप्लीटेड इट, इसे समाप्त करके, ये फ्रेज है ना, तो कंप्लीट वर्ब समझ लो। हैविंग कंप्लीटेड इट, इसे समाप्त करके, तो ये सारे क्या हैं, ये सब फ्रेज हैं, है ना। और इन्फिनिटिव का फ्रेज ले लीजिए, टू सिंग द सॉन्ग, गीत गाना, इसका अर्थ है गीत गाना, कार्य समाप्त करके, इसका अर्थ है ऑन द टॉप, चोटी पर, ऑन द कॉर्नर, कोने पर, मतलब कोने में, इन द कॉर्नर, कोने में, ये सब क्या है, ये फ्रेज हैं। इसमें कहीं वर्ब नहीं लिख रही, आपको वर्ब नहीं नजर आएगी, लेकिन वो सेंटेंस था उसमें वर्ब का आना आवश्यक होता है, उसमें वर्ब आएगी, उसमें सेंटेंस। तो ये रहा सेंटेंस और फ्रेज में अंतर। आप चाहें तो ऊपर डाल सकते हैं सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंट ना। तो ये आपका रहा आज फ्रेज और सेंटेंस को मैंने आपको पढ़ा दिया कि सेंटेंस क्या है और फ्रेज क्या है। अब आप बच्चों हर वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको जाकर के वीडियो मिल जाएगी। और आप देववानी पॉइंट्स में देखेंगे, किस में देखेंगे आप, देववानी पॉइंट्स। मैं आपको फिर लिख दे रहा हूं, बच्चे ये गलती करते हैं, देववानी पॉइंट्स, देव और वाणी पॉइंट्स, इसमें आप वीडियो देखें, इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के। ठीक है, अब आपसे आगे बात करेंगे हम, और आप देववानी पॉइंट्स वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसी वीडियो मिलेंगी आपको, देववानी पॉइंट्स में वीडियो मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।